अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये वही कहवा है जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहवा है और इसको सिर्फ आपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 कप पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा पी लिया और मेरी काफ़ी इससे तबीयत ख़राब हुई। मुझे यूटीआईज़ हो गया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देती हैं। तो मुझे भी काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ, तो शौक में मैंने ये बहुत ज़्यादा पी लिया और मैं तो फंस गई। तो इसीलिए मैंने कहा मैं ये चीज़ मेंशन कर दूँ। सिर्फ आप खाली सिनमन का भी बनाकर पिएंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर हमने पहले भी मिरर लगाए थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ उतर गए। तो अभी इसके पीछे हमने जो शीट लगाई है उसके ऊपर हमने फिर से मिरर लगा दी, क्योंकि मिरर लगाने से एक रिफ्लेक्शन होता है कि कमरा थोड़ा ब्राइट और खुला लगता है। इस तरह के जो लोशन होते हैं ये जब थोड़े से रह जाते हैं तो इसका जो प्रेशर पंप होता है उसमें से ये सही से थ्रू नहीं निकलते। तो फिर इसको मैं गर्म पानी में, थोड़े उबलते हुए पानी में बोतल रख दें तो ये सारे अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। तो इसको हम इस तरह किसी जार में निकाल सकते हैं। हम आइकिया गए तो वहाँ पर हमने ये टमाटो सूप पिया, यानी कि टमाटर का सूप पिया, जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे ईमान टमाटर नहीं खाती, खाने में टमाटर आ जाए तो ईमान ने खाना ही छाड़ देना, खास तौर पर छिलका। लेकिन उसे ये सूप बहुत अच्छा लगा। तो फिर यहाँ से कैन वगैरह मिल जाते हैं सूप के। तो मैंने कहा अभी जब मैं बनाऊँगी तब बनाऊँगी, बहुत ईजी है इसको बनाना। तो इसको अभी हम कैन वाले लाकर हमने फिर ये खाए भी पिए भी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ बहुत ही अच्छा इससे डिनर हो सकता है। रमज़ान में ही हम समोसे या स्प्रिंग रोल वगैरह बनाते हैं, तो थोड़े से ना वेजिटेबल के स्प्रिंग रोल पड़े थे तो वो बच्चों ने खाए। तो जब ख़त्म होने वाली चीज़ होती है मेरे घर में वो बड़ी शिद्दत से खाई जाती है। तो स्प्रिंग रोल जो है वो ख़त्म हो गए, तो बच्चों ने कहा हमारे लिए दोबारा बनाएं। तो फिर वेजिटेबल वगैरह जो है वो मैं फ्रीज़र में ला कर रखती ही हूँ। तो मैंने कहा चलें आज फिर ना मैं स्प्रिंग रोल ही वेजिटेबल के बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पास शीटें भी पड़ी हुई थी और साथ मैंने देसी घी बनाना था, वो भी मैंने पकाने के लिए, बनने के लिए रख दिया। ये बीन्स हैं जो कि फ़्रोज़न ही मिलते हैं, वैसे फ़्रेश भी मिल जाते हैं। तो इसको हम ज़्यादातर ना खाते नहीं हैं, ये जैसे फलियां होती हैं ना वैसे ही हैं ये। तो इसको या तो स्टीम करके खाया जाता है। इसको मैंने इस तरह से ना चॉप कर लिया ना, तो बिल्कुल ये इस तरह से ये बन गए हैं। तो ये वैसे भी एज अ सब्ज़ी भी इसको पकाया जा सकता है। किसी दिन मैं पकाऊँगी, बहुत ही मुझे लगता है ये मज़े के बनेंगे। जिस तरह फलियाँ होती हैं वैसे ही ये होंगे। जो स्प्रिंग रोल बनाने हैं वो कोई सी भी फ्रोज़न वेजिटेबल आप ले सकते हैं, सिर्फ उसमें ब्रोकली और गोभी नहीं होनी चाहिए। और मैंने एक पैकेट जो है स्वीट कॉर्न का भी इसमें डाल दिया है। इन स्प्रिंग रोल की कंप्लीट रेसिपी चाहते हैं तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि रमज़ान की रेसिपी में मैंने ये सारा ना शेयर किया होता है। तो मैं इसकी कोई ऐसी रेसिपी वगैरह जो है वो मैं भी बना नहीं रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप ना कुकिंग की एक तरह से क्लासेस स्टार्ट करें। तो ये मुझे ईमान भी कहती होती थी कि मामा आप इस तरह से ज़रूर वीडियो बनाएं, क्योंकि मैं बहुत सी बेसिक रेसिपी जो है वो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं इस तरह से शेयर करूँगी। मेरा मकसद होता है कि आप कोई चीज़ सीख लें। अगर आपको एक एक रेसिपी चाहिए सीखने के लिए तो फिर आपको कुकिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खाना पकाने का एक तरीका है। जब आपको वो समझ आ जाएगा आप हर चीज़ पकानी सीख लेंगे। अभी हम देखें हर तरह के हम खाने बना लेते हैं। अभी ये स्प्रिंग रोल हमें किसी ने सिखाए तो नहीं है, लेकिन हमें पता है इसको एक तरीके से कैसे बनेंगे। तो इसको आप किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इसीलिए इसकी लंबी चौड़ी रेसिपी मैंने यहाँ शेयर नहीं की, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जब आपको बेसिक चीज़ की समझ आ जाएगी ना तो आप उसको ऑल्टर खुद ही कर सकते हैं कि इसको हमने बनाना किस तरह से है। दिन में इसके 2 से 3 कप इस कहवे के जो हैं वो सही हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। खाना खाने के फ़ौरन ही बाद कोई चाय कॉफ़ी जो है ये इस तरह का कहवा जो है वो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद आप कोई पानी पीते हैं तो वो मन ऐसे हो जाता है जैसे ना पानी ऊपर ऐसे गले तक आया हुआ है, ऐसे फील होता है।
मैंने ये कहवा पिया तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने इसको पिया था ताकि जो मेरा पेट अक्सर फूला सा होता है वो सही हो जाए, तो वो इतना ज़्यादा मुझे सही फ़ील हुआ, मैंने शौक-शौक में इतना ज़्यादा पी लिया, तो मुझे इससे यूटीआईज़ होगी क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं। तो मुझे इससे ना फ्राइडे मॉर्निंग में उठी तो नाश्ता करने के बाद मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वही काम हुआ, मुझे होगी यूटीआईज़। तो यूटीआईज़ एक ऐसा क्या कहना चाहिए, ऐसी कंडीशन है जो बड़ी वर्स है, लेबर पेन से भी ज़्यादा वर्स यूटीआईज़ है। अल्लाह ना करे किसी को हो, अगर किसी को कभी हुई होगी तो उसको अंदाज़ा है कि ये क्या चीज़ है, बहुत तकलीफ़देह है। तो मैं तो फ़ौरन की, मेरे पास मेडिसिन भी होती है लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप तकलीफ़ बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते, तो मैंने फ़ौरन से ही अपनी जीपी को कॉल की, तो उसने मुझे जो एंटीबायोटिक है उसका कोर्स 3 दिन का होता है वो दी, तो उससे मेरी तबीयत सही होगी। कि ये ऐसी कंडीशन है कि बर्दाश्त ही नहीं होती कि फ़ौरन से पहले इसका आराम आ जाए, लेकिन 4-5 घंटे तो पक्के ही है कि आपकी तबीयत को सही होने में लग जाते हैं। खाना वगैरह बनाया तो ईमान ने कहा उसने मकरोनी खानी है, तो उसके लिए फिर मैंने ये मकरोनी पास्ता जो है वो बना कर दिया। मेरे घर में ऐसा ही है, जो शाम का खाना है ना वो तकरीबन आजकल तो, क्योंकि 10 बजे तो मगरिब की नमाज़ होती है, तो ये नहीं है कि 10 बजे ही दोपहर का रात का खाना खाया जाएगा। मैक्सिमम जो है 7 से 8 बजे तक जो है किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये सारा काम मैंने ही करना है, तो मैं 10 बजे तक खाना डालकर बैठी नहीं रह सकती हूँ। तो अभी सारा मैंने खाना वगैरह उठाया है, तो फिर से स्प्रिंग रोल का सीज़न जो है वो शुरू होने लगा है। कोई चीज़ मेरे बच्चों को पसंद आ जाए तो फिर वो बार-बार ही खाते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले इन्हें वो मसाला फ्राइज़ का जो है शौक़ चढ़ा हुआ था, तो अब वो ख़त्म हो गया है। तो अब ये जितने स्प्रिंग रोल बने हैं जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे यही खाते रहेंगे। और दूसरा खुमार इनको ये फतूर ड्रामे का चढ़ा हुआ है। और तो और पहले ये फजर देखती थी, फिर दुआ ने शुरू किया और बुरहान भी इसमें शामिल हो गया है। इसकी एक एपिसोड पीछे कर करके देखते हैं, और दुआ अपनी इंग्लिश फ्रेंड है जो इसकी स्कूल में है उनको भी जाके इसकी स्टोरियाँ सुनाती है, और वो इतनी खुश होती है और उससे कहती हैं कि कल दोबारा नई एपिसोड देख कर आना और हमें उसकी स्टोरी सुनाना। मैं यहाँ पर देसी घी जो है वो गर्म कर रही हूँ। आज मैं एक मिठाई बनाने लगी हूँ, उसके लिए हमें देसी घी जो है ये गर्म चाहिए। मैंने 2 कप देसी घी लिया है, 2 कप ही चीनी है और 2 कप ही मैदा है। और मैं यहाँ पर जो गर्म किया हुआ देसी घी है वो बेसन मैंने आई थिंक पहले कहा है, अगर मैदा बोल दिया है तो बेसन लेना है, और साथ इसमें थोड़ी सी इलायचियाँ वगैरह डालेंगे। ज़रूरी नहीं है लेकिन घर पर हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो इसमें इलायचियाँ तो डालते ही हैं। मेरे पास चूँकि सुपर फाइन बेसन होता है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा घी डलेगा। वैसे इस मिठाई के लिए जो कोर्स बेसन है वो ज़्यादा सही रहेगा। और तकरीबन 2 कप मैंने देसी घी गरम किए, 1 कप तो मैंने डालकर ये बेसन जो है इसको मैंने सेट कर लिया है। मैं यहाँ पर मेसू बना रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है। 2 कप चीनी है और इसमें 1 कप पानी डालकर इसका हमने एक तार का शीरा बनाना है। और जो देसी घी है इसको भी हमने गर्म करना है, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए जो घी, चाहे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर लें या वेजिटेबल घी यूज़ कर लें या देसी घी, वो गर्म ही चाहिए। और जिसमें हमने इसको सेट करना है उसको भी मैंने रेडी करके रख लिया है। शीरे में थोड़ी सी इलायचियाँ डाल देंगे और इस शीरे को एक तार तक हमने पकाना है। एक तार का क्या मतलब है कि जब आप शीरे को इस तरह अपनी 2 फिंगर में इस तरह स्ट्रेच करें तो इसकी एक तार सी बनती हुई ना नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ तक एक तार का शीरा रेडी है। अब जो बेसन हमने तैयार किया है देसी घी डालकर वो इसमें डाल देना है और इसको मिक्स करना है। चूँकि बेसन बहुत ही फाइन सा है तो इसको मिक्स करने में थोड़ी मेहनत लग सकती है, तो उसके लिए विस्क ले लें और उससे इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और जैसे ही ये मिक्स होगा, चूँकि चीनी रो शुगर है तो इसका रंग अपने आप थोड़ा डार्क सा लग रहा है। वाइट शुगर होगी तो ऐसा नहीं होगा, ये कैरमल जैसा यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। अब इसको हमने भूनना है अच्छा खासा, कोई 8-10 मिनट लगेंगे। इसको हल्की आंच पर हमने अच्छे से भूनना है। इसको मिक्स मसलसल करते जाना है, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी।
फिर जो देसी घी हमने गरम किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। और देसी घी या जैसे मैंने पहले कहा कुकिंग ऑयल या भी घी आप यूज़ करें वो गरम ही डालना है। गरम डालेंगे तो एकदम से रोस्ट जैसा होगा। ऑलरेडी बेसन गरम है, गरम ही तेल या कुकिंग ऑयल या देसी घी इसमें डाल रहे हैं तो इसने और ज़्यादा पकते जाना है और उसको मिक्स करते रहना है। चूँकि बेसन सुपर फाइन है, ये ऐसा है, अगर कोर्स बेसन होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी टोटली डिफरेंट होगी। इसको अच्छा खासा आधा घंटा 40 मिनट लगेंगे भूने जाने में, पकने में। इसकी खुशबू ऐसे लगेगी जैसे आप मिठाई की दुकान पर खड़े हो गए हैं। और मैंने 2 कप ही देसी घी लिया था लेकिन इसमें 3 कप देसी घी के डले हैं, क्योंकि ये जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ था। मुझे लगता है सुपर फाइन बेसन था इसलिए इसमें ज़्यादा घी डला है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ना जैसे स्पंज होता है ना, बिल्कुल वैसी हो जानी। अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा ये जो फटी फटी सी कंसिस्टेंसी होती है वैसा ये होना चाहिए। और देखें छींटे जो है वो इतने पड़ गए क्योंकि ये इतना भुना गया है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और उसने पैंदा भी छोड़ दिया है, नज़र आ रहा है आपको। लेकिन इसमें हम घी डालते जाएंगे जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इस तरह की फ्लफ़ी सी स्पंजी सी ना हो जाए। मैंने ये पहले भी बहुत टाइम पहले बनाया है, उस वक्त मैंने इसमें बेसन और मैदा दोनों डाले थे। अभी मैंने सिर्फ बेसन से बनाया है, मैं इसको दोबारा भी बनाऊंगी मैदा और बेसन दोनों डालकर, या इसको जो थोड़ा जो कोर्स बेसन होता है उससे भी मैं बनाकर देखूंगी। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ये वो मिठाई है जो मिठाई के डब्बे में सबसे एंड पर पड़ी रह जाती थी, अब उसको बनाने में इतनी मेहनत लगाई जा रही है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो चीज़ें हम नहीं खाते हुई खाने को जी चाहता है। और ये आपको देखकर नज़र आ रहा होगा कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पंज जैसा है। इसको जब डिश आउट करना है तो मैंने इसको ना ये जो चम्मच है उसके साथ इसको प्रेस कर दिया। इसको प्रेस भी नहीं करना है क्योंकि इसमें एयर बबल होने चाहिए, तो प्रेस करने से वो थोड़े से नहीं आएंगे। तो इसको ऐसे ही थोड़ा शेक कर लें जिसमें आपने इसको सेट करना है और पिस्ते बादाम डालने हैं, डाल दें। तो बहुत मेहनत तलब ये काम है, मुसलसल आधा घंटा। जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग देखी तो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग इसकी हुई। पूरा आधा घंटा मैंने इसको मिक्स किया, मेरे तो बाजू जो है वो दुख गए। इसको इस तरह प्रेस नहीं करना, बस जो ये जो बर्तन है जिसमें सेट करें उसी को शेक करें तो ये सही हो जाएगा। प्रेस करने से इसमें जो एयर बबल थे वो थोड़े नहीं बने। और दूसरा ये कि बेसन जो है वो सुपर फाइन नहीं चाहिए, इसके लिए कोर्स चाहिए। पिस्ते बादाम अपनी मर्ज़ी से डाल दें और इसको ठंडा होने दें। इसको ठंडे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि 10-15 मिनट, हाँ 10 मिनट बाद ही इसमें ना थोड़े निशान से लगा देने हैं, कट कर लेना है। अगर ज़्यादा देर ऐसे पड़ा रहेगा तो इससे तो पत्थर बन जाना है, तो फिर तो ये टूटेगा नहीं। ये देखें, अभी देखें आपको नज़र आ रहा होगा कितनी मुश्किल से ये कट रहा है क्योंकि ये अच्छा खासा सेट हो चुका है यहाँ पर। शाम को मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बनाती हूँ और इसको फिर मैंने रख दिया। नेक्स्ट डे जो है इसको अब कट करके हम रख लेंगे। यकीन जाने बच्चों को ये इतना ज़्यादा पसंद आया ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। देखने में लगता है बेसन की बर्फ़ी है लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मेसू है जिस तरह के मिठाई के डिब्बे में होता है। व्लॉग का टाइम हो गया है ख़त्म। अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।